अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। द मैथ्स कैफेटेरिया की एक नई सीरीज़ यानी कि इनइक्वालिटीज़ में आप लोगों का खुशामदीद। इसके अंदर मैं बात करने वाला हूँ लीनियर इनइक्वालिटीज़ की। तो हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि ये जो सीरीज़ है बस ये 2 से 3 वीडियोस पर होने वाली है और ये आपको बहुत ज़बरदस्त सा कॉन्सेप्ट देगी इनइक्वालिटीज़ को समझने के लिए और कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इनइक्वालिटी को स्टार्ट करने से पहले पहले हम बात करते हैं इक्वालिटी की। इक्वालिटी का मतलब जब दो क्वांटिटीज हू बहू बराबर हों या एक जैसी हों, जिस तरह मैं कहूं कि 5 इक्वल टू 5, तो ये यहाँ पर इस सिचुएशन में इन दोनों 5 के दरमियान एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है, वो है इक्वालिटी का। अगर मैं कहूं कि ए और ए के दरमियान क्या रिलेशन है, तो आप कहोगे कि ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं। दैट मीन्स कि इस ए और इस ए में जो रिलेशन है वो किस चीज़ का है, बराबरी का रिलेशन है। अगर सिमिलरली मैं एक इक्वेशन की बात करता हूं, सपोज दैट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है। इस लीनियर इक्वेशन में एक x मेरे पास लाजमी ऐसा होगा कि जिसको अगर मैं यहां पर रखूंगा तो लेफ्ट साइड हू बहू किसके बराबर आ जाएगी, राइट साइड के। तो हम ये जानते हैं कि अगर x की वैल्यू अगर मैं -2 रख दूं यहां पर, तो ऑब्वियस है कि हमारे पास उल्टा हाथ किसके बराबर आ जाएगा, सीधे हाथ के बराबर आ जाएगा। मतलब हमारे पास इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन पॉसिबल है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इस सिचुएशन में मेरे पास दो एक्स की वैल्यूज ऐसी जरूर पॉसिबल है कि जिनको अगर मैं एक्स की जगह पे रखूंगा तो वो हू बहू सीधे हाथ के बराबर आ जाएंगी। मतलब मेरे पास x की वैल्यू +2 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है, क्योंकि +2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, +4 -4 कैंसिल और उल्टा हाथ सीधे हाथ के बराबर। -2 रखूंगा, -2 का स्क्वायर अगेन +4 होगा, +4 -4 कैंसिल करेगा और आंसर 0 हो जाएगा। मतलब हमारे पास इन तमाम सिचुएशन में जो दो क्वांटिटीज हैं यानी कि उल्टे हाथ पे और सीधे हाथ पर, उन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो इक्वालिटी का है। और हमारे पास इन तमाम पॉसिबिलिटीज में, इन तमाम सवालों के अंदर या तो एक ही आंसर पॉसिबल था या एक से ज्यादा आंसर 2 3 5 7 पॉसिबल थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं इनइक्वालिटी की, अब गौर से देखिएगा, मैंने आपसे कहा कि x और यहां पर 5, अगर मैं आपसे कहता हूं यहां पर वो कितनी वैल्यूज हैं, तवज्जो रखिएगा कि वो कितनी वैल्यूज हैं जो कि 5 से बड़ी होंगी, मतलब वो तमाम x जो कि 5 से बड़े होंगे। बड़े और छोटे होने के लिए बचपन से हम यहां पर ग्रेटर और लेस का कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हैं। तो अब गौर से देखिएगा कि मैं x और 5 के दरमियान कौन सा रिलेशन चाह रहा हूं, वो रिलेशन, वो वैल्यूज या वो सेट ऑफ वैल्यूज जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। ये रिलेशन है ग्रेटर का रिलेशन, और इस ग्रेटर के रिलेशन के अंदर गौर करें, मुझे वो x चाहिए जो कि 5 से बड़ा हो। तो मुझे पता है कि मेरे पास इस सिचुएशन में जो आंसर आ सकता है वो 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 9 और सो ऑन। क्या मतलब कि मेरे पास 5 से बड़े इनफाइनाइट नंबर हैं जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्योंकि 5 से बड़ा तो 6 भी होता है, 7 भी होता है, 8 भी होता है और 9 भी होता है और सो ऑन। तो इसका मतलब क्या पता लगा कि हमारे पास ऐसा रिलेशन जिसमें हमारे पास एक आंसर या दो आंसर या तीन आंसर के बजाय इन्फिनिट आंसर पॉसिबल हो, तो ऐसे रिलेशन को हम नाम देते हैं इनइक्वालिटीज का। बिल्कुल ऐसा ही कि हमारे पास इनइक्वालिटीज जो हैं वो ग्रेटर से या फिर लेस से पहचानी जाती हैं। अगर मैं इस तरीके से आपके पास लिखूं कि अहमद ने, तवज्जो रखिएगा, अहमद शेयर्ड और रजा शेयर्ड। अब गौर से देखिएगा कि अहमद और रजा जो हैं ये दोनों पिज्जा मंगवाना चाहते थे, पर शर्त क्या रखी इन्होंने कि अहमद बड़ा है, अहमद चूंकि बड़ा है तो वो रजा से ज्यादा पैसे देगा। दैट मीन्स कि जो अहमद का शेयर होगा वो रजा से ज्यादा होगा। अगर रजा 10 रुपए मिलाता है तो रजा 10 रुपए मिलाने पर अहमद के 10 से ज्यादा होने चाहिए। वो 11 भी हो सकते हैं, वो 12 भी हो सकते हैं, वो 50 100 1000। मतलब हमारे पास इस रिलेशन को प्रूव करने के लिए हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ गई, सेट ऑफ पॉसिबिलिटी आ गई। तो इस रिलेशन को हम नाम देंगे इनइक्वालिटी का। अलजेब्रिकली अगर बात करें, सपोज दैट मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं और वो लीनियर लेता हूं। सपोज दैट x + 5 इज ग्रेटर देन 2।
अगर मुझे एक x ऐसा चाहिए कि जब मैं 5 के साथ उसको ऐड करवाऊं तो आंसर हमेशा क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। तो हमारे पास चाहे मैं जीरो ही क्यों ना रखूं, तवज्जो रखिएगा, मैं जीरो ही क्यों ना रखूं, मेरे पास आंसर 2 से बड़ा होगा। इवन दो मैं 1 रखूंगा तब भी बड़ा होगा, 2 रखूंगा तब भी बड़ा होगा, 3 रखूंगा तब भी बड़ा होगा, एंड सो ऑन। इन तमाम केसेस में हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, जो कि बचपन में हम इक्वालिटीज में करते हुए आए हैं। जिस तरह हमें यहाँ पर अगर x की वैल्यू निकालनी हो तो हम +2 को राइट पे शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो हमें x की वैल्यू -2 मिल जाती है। मतलब हमने हमेशा सीखा है मल्टीप्लाई है तो इक्वेशन की राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐड है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। वो तमाम रूल्स जो कि इक्वालिटी के अंदर इस्तेमाल होते हैं, वो तमाम के तमाम रूल्स हमेशा इनइक्वालिटी में भी इस्तेमाल होंगे। कि अगर ये +5 है तो राइट पे जाएगा तो -5 हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये +2 है, अगर ये लेफ्ट पर आएगा तो -2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर x के साथ 3 लिखा हुआ हो तो 3 मल्टीप्लाई है, अगर मैं राइट पे शिफ्ट करूंगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। रूल सारे वही रहेंगे, बस एक बात ध्यान में रहेगी, यहाँ पे मैं तुम्हारी चाह रहा हूं अटेंशन। वो अटेंशन क्या है कि जब भी हमारे पास, उर्दू ज़बान में लिख देता हूं, कि जब भी हम इनइक्वालिटी में, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जब भी उर्दू में लिखवा रहा हूं, कि जब भी हम इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर को डिवाइड, तवज्जो रखिएगा, जब भी हम इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर को डिवाइड करवाएंगे तो इनइक्वालिटी की साइन, तवज्जो रखिएगा, इनइक्वालिटी की साइन की डायरेक्शन, इनइक्वालिटी की साइन की डायरेक्शन सिम्त तब्दील कर देंगे, तब्दील कर देंगे। बस ये याद रहे, अगर हम ऐड से सब्ट्रैक्ट में लेके जाते हैं कोई फर्क नहीं आएगा, सब्ट्रैक्ट से ऐड करवाते हैं कोई फर्क नहीं आएगा, पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करवाएं या डिवाइड करवाएं कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर हम नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाएं, मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाएंगे तो इनइक्वालिटी की साइन क्या हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन तब्दील हो जाएगी। पहले इस मिसाल को देखते हैं, x + 5 इज ग्रेटर देन 2। तो अगर मुझे यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है तो वही बचपन वाला तरीका, ये +5 था, राइट पे ले जाओ -5 कर दो, ये बना 2 - 5। तो x का आंसर क्या बन रहा है, 2 इज -5, द आंसर इज -3। मतलब इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए वो तमाम वैल्यूज एक्सेप्टेबल हैं जो कि -3 से बड़ी हैं। x की तमाम वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगी इस रिलेशन को जो कि -3 से बड़ी हैं। अब हम जानते हैं कि -3, नंबर लाइन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर ये रहा -3, -2, -1, 0 और सो ऑन, तो -3 से बड़ी वो तमाम वैल्यूज जो कि सीधे हाथ पर हैं वो इस रिलेशन को क्या करेंगी बेटा, सेटिस्फाई करेंगी। भाई -3 से बड़ा तो -2 भी है, -1 भी है, 0 भी है, 1 भी है। मतलब इस इनइक्वालिटी को प्रूव करने के लिए मेरे पास बहुत सारी वैल्यूज या सेट ऑफ वैल्यूज जो हैं इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर सकती हैं। सो अगर मुझे इसका सॉल्यूशन लिखना है तो सॉल्यूशन सेट लिखने के लिए बहुत आसान तरीका है, क्या वही सेट बिल्डर फॉर्म में x/x सच दैट x इज ग्रेटर देन -3। मतलब -3 नहीं होगा बल्कि -3 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज हैं वो तमाम की तमाम इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन बन गया। चले आए एक और आखिरी मिसाल इस इनइक्वालिटी से हम लोग ले लेते हैं कि सपोज दैट मेरे पास है -2x + 9 इज ग्रेटर देन x + 3। अब हमने क्या करना है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं, बड़ा आसान है। पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये x को एक साथ कर देते हैं, ठीक है, और ये जो नंबर है ना उसको एक साथ कर देते हैं। देखो ये -2x रहा अपनी जगह पे, ये +x था, जब ये लेफ्ट पे शिफ्ट होगा तो ये -x हो जाएगा। यहाँ पर 3 मौजूद था, x तो वहां जा चुका है, ये +9 था, राइट पे जाएगा तो ये हो गया -9।
अब हमारे पास जो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन थी ना, मतलब क्रोकोडाइल का मुंह लेफ्ट पे खुला है तो भैया लेफ्ट पे ही खुला रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। आओ सॉल्व करते हैं। -2x माइनस एक्स क्या बन जाएगा, -3x बन जाएगा। और यहाँ पर 3 - 9 क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा -6। अब देखो, हमने जब राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट करा तो ये जो क्रोकोडाइल का मुंह था ना, ये लेफ्ट पे खुला हुआ था, ये लेफ्ट पे ही खुला रहा। लेकिन अब जब मैं नेगेटिव नंबर, तवज्जो रखना, अब जब मैं नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई से डिवाइड में लेके जाऊंगा, ऊपर लाइन लिखी है कि जब भी हम इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाएंगे तो इनइक्वालिटी की साइन की डायरेक्शन तब्दील कर देंगे। अब ये -3 ना जब डिवाइड में जाएगा -3, तो ये डायरेक्शन, पहले क्रोकोडाइल का मुंह जो है वो लेफ्ट साइड पे खुला था, अब किस पे खुल जाएगा, राइट साइड पे खुल जाएगा। डायरेक्शन हुई तब्दील, -3 चला गया नीचे और यहां आ गया x। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके रखूं तो भाई माइनस से माइनस कैंसिल, 3 और 6 भी कैंसिल, तो एट दी एंड मेरे पास x क्या आ जाएगा, x इज लेस देन 2। देखो मेरे पास लेस देन 2 क्या बता रहा है कि x की तमाम वैल्यूज जो कि 2 से छोटी हैं, 2 से छोटी। अब गौर से देखना भाई, ये आया 2, तो 2 से छोटा क्या होता है 1, 1 से छोटा क्या होता है 0, मतलब x से छोटी जितनी वैल्यूज हैं वो इस इनइक्वालिटी को क्या करेंगी बेटा, सेटिस्फाई करेंगी। तो अगर मैं इसका भी सॉल्यूशन सेट लिखना चाहूं तो मैंने लिखा सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, वही सेट बिल्डर फॉर्म में, x बाय एक्स सच दैट x इज लेस देन 2। तो ये हुआ हमारी इनइक्वालिटी की पहली एपिसोड का इख्तिताम। और यहाँ पर लीनियर इनइक्वालिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको दे दिया और 2 प्रॉब्लम्स भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दी। बस एक चीज दिमाग में रखनी है, नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, डायरेक्शन यानी कि क्रोकोडाइल का मुंह चेंज, अगर राइट पे खुला तो लेफ्ट पे हो जाएगा, अगर लेफ्ट पे खुला था तो राइट पर हो जाएगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज कंटिन्यूस सपोर्ट के लिए और हमारी मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।